ओह, सो देयर यू आर। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। और आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं सिर्फ तुम लोगों के लिए। तो देखो यार, तुम लोग अभी 10th से 11th में जाने वाले हो और तुम्हें चूज करनी है अपनी स्ट्रीम। इन शॉर्ट तुम्हें ये चूज करना है कि तुम लोग आगे जाके जिंदगी भर कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे और क्या काम करोगे। तो तुम लोग समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है तुम्हारी लाइफ के लिए। और इसी डिसीजन की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। अगर तुम्हारा डिसीजन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ, किस स्ट्रीम से क्या निकलता है, किस स्ट्रीम में जाके मेरे को ऐसी नौकरी मिलेगी, किस स्ट्रीम में मेरे को ये करने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हो सकता है कि मिल जाए। तो देखो यार, कोई ऐसी वैसी वीडियो तो है नहीं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो हो सकता है कि लंबी बन जाए और हो सकता है कि मेरे को उसको पार्ट्स में बनाना पड़े। वैसे मेरा प्लान है बहुत सारी ऐसे करियर गाइडेंस वाली वीडियोस लाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है पहले से ही, तो कहीं ना कहीं तो निकालें। और इस वीडियो के एंड में या जब भी मेरे को याद आएगा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा स्वीट सा फैक्ट बताऊंगा। डैम इट्स हॉट हियर। और हाँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च और लोगों से पूछ के, लोगों का एक्सपीरियंस लेके तब बना रहा हूँ। अब हो सकता है कि जो चीज़ मैं बताऊँ वो तुम्हारे लिए उतनी सही ना निकले या गलत भी निकल जाए, तो मेरी बात सुनने के बाद एक बार अपने रिसर्च ज़रूर करना। अब देखो भाई, इस देश में ना हमारे पास 3 स्ट्रीम्स के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं साइंस, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट्स। और साइंस में हमारे पास नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों होती हैं। तो इस वीडियो के लिए हम लोग 4 स्ट्रीम्स की बात करेंगे अलग इजी करने के लिए। साइंस में हमारे पास नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो ये 4 स्ट्रीम्स की बात हम लोग करने वाले हैं। तो एक स्ट्रीम मैं पकड़ूंगा और उसकी जॉब्स, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और साथ में शायद अगर सैलरी मिल जाए तो बता दूंगा। और वो सब देखने के बाद तुम लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा करने का मन क्या है, तुम्हारा पढ़ने का मन क्या है। हाँ, सब्जेक्ट भी बता दूंगा साथ में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई देखो, थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर सकते हो तुम लोग। सब्सक्राइब तो तुमसे मांगता नहीं हूँ मैं, एक काम करो, कमेंट कर देना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फिलहाल इस साल 2021 में बोर्ड के एग्जाम्स देने वाला हूँ, जो कि होंगे पता नहीं होंगे, वो देखेंगे। और मैंने पर्सनली नॉन मेडिकल ऑप्ट करी हुई है। अब क्यों करी हुई है वो मेरे से मत पूछना प्लीज़। तो क्यों ना हम लोग नॉन मेडिकल से स्टार्ट करें कि अगर आपने नॉन मेडिकल ली यानी कि साइंस ली तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके करियर क्या निकलते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इंजीनियरिंग आसान नहीं होगी। हार्श ट्रुथ, बट इंडिया में इंजीनियरिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट एनीवे, अगर आप लोग 11th में नॉन मेडिकल लेते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैथ्स आप 10th में पढ़ के आए हो, 11th का मैथ्स बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अभी तक तुम्हें प्री नर्सरी ये सब क्लासेस पढ़ा रहे थे मैथ्स की, और अब तुम्हें एकदम से बड़ी क्लासेस में धकेल दिया है। तो इट्स प्राइमरी लेवल 10th तक का जितना मैथ्स है, तो काफ़ी बड़ा जंप आ जाता है मैथ्स पढ़ने में। तो ये मत समझना कि अगर तुम 10th में मैथ्स में अच्छे हो तो तुम लोग 11th में भी अच्छे रहोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस। और पीसीएम के साथ आप इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर ऑप्ट कर सकते हो, और उसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी। कोई पाइथन पढ़ाता है, कोई सी पढ़ाता है, कोई C++ पढ़ाता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस जो कि अलग अलग फील्ड्स के लिए हैं, तो वो आपको स्कूल में पढ़ाई जाएंगी। गर्मी। तो अब पढ़ाई का पता चल गया, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जॉब्स क्या क्या निकलती हैं। अब आप नॉन मेडिकल कर रहे हो तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है इंजीनियरिंग करना। और कोई तरीका है क्या? वेल एनीवे, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिविल इंजीनियर जो कि कंस्ट्रक्शंस करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर जो मशीन्स वगैरह बनाते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो गाड़ियाँ बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो सर्किट्स और मदरबोर्ड्स बनाते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स जो कंप्यूटर के अंदर का या बाहर का काम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो हवाई जहाज़ वगैरह या स्पेसशिप्स वगैरह बनाते हैं। ये तो थे भाई कॉमन से। आजकल इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। इनोवेशन के साथ साथ बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो जो नए टाइप्स की जॉब्स हैं, जो मतलब आपको आपके पेरेंट्स से सुनने को नहीं मिलेंगी, अगर आपके पेरेंट्स आपको इंजीनियरिंग करवा रहे हैं तो वो पुराने जो वेज है, पुराने जो इंजीनियर्स हैं, कॉमन जो हैं, उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो एक बार उनको बता देना कि देखो भाई ऐसा कुछ भी है, ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इनमें बनता है तो नई एज में हमारे पास आते हैं, देखो, रोबोटिक्स इंजीनियर जो रोबोट्स बनाते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स जो एआई को संभालते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर, स्पेशली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स को संभालते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डीप लर्निंग इंजीनियर्स। इनका काम होता है कि जो स्मार्टनेस होती है ना मशीन्स में, स्मार्टनेस डालना मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का काम होता है। और मार्स पे जाने की तैयारी चल रही है तो एस्ट्रोनॉट्स चाहिए होंगे, एरोस्पेस इंजीनियर्स चाहिए होंगे, तो वहाँ जाने वाले लोग इंजीनियर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स या एरोस्पेस इंजीनियर।
इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर जॉब आजकल निकल के आ रही है जो कि है डेटा साइंटिस्ट की। तो होता क्या है कि आपके पास एक पाइल ऑफ डेटा है, मतलब बिलियंस ऑफ यूनिट्स आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है, एक क्या मतलब बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो उसको आपने ऐसे अरेंज करना है कि वो आपके या मतलब आपकी कंपनी के वो काम आए, और इस चीज़ के लिए कंपनीज बहुत ज़्यादा पे करती हैं। डेटा साइंटिस्ट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा देखो कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है, तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छी फील्ड निकल के आ रही है जिसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आजकल क्रिएट हो रही हैं। और साइबर सिक्योरिटी से बिल्कुल अपोजिट एथिकल हैकिंग भी बहुत अच्छा आजकल सोर्स बन गया है, जो कि मतलब आप मान लो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, तो गवर्नमेंट को मान लो किसी पे शक हुआ तो उसका कंप्यूटर हैक करना है कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालो, हो सकता है कि देश के लिए कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो वो जो चीज़ आप करते हो वो एथिकल हैकिंग होगी। और आप गेम डेवलपर बन सकते हो, गेम्स बना सकते हो आप कोडिंग करके। और नहीं तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो IES होता है मेरे ख्याल, इंडियन इंजीनियरिंग, पता नहीं मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट IES करके गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो वहाँ पे भी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। इसके अलावा एक पेट्रोलियम इंजीनियर्स का आजकल बहुत सुन रहा हूँ मैं, तो पेट्रोलियम इंजीनियर्स को बहुत हाई पे मिलती है, लाइक बहुत हाई पे। तो टू बी प्रिसाइज पेट्रोलियम इंजीनियर्स को 10 लाख रुपए से, जो मतलब लो लेवल पे है, 10 लाख रुपए से अगर सीनियर लेवल पे जाओ तो 20-25 लाख रुपए तक पैकेजेस लगते हैं। ठीक है, तो ये बात थी इंजीनियरिंग की। ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग पे, सिर्फ इंजीनियरिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, लंबा थोड़ा डेप्थ वाला, तो वो भी मिल जाएगा। और अगर हम लोग कंपनीज की बात करें तो आपको बहुत सारी तरीके की कंपनीज में इंजीनियरिंग में जॉब मिल सकती है। IT कंपनीज हो गई जैसे कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, गूगल हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस है, अमेजोन है, फिर एप्पल या फेसबुक है, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप एरोनॉटिक्स में जाना चाहते हो तो आप इसरो या नासा में काम कर सकते हो, या फिर आप ब्लू ओरिजिन या प्राइवेट जैसे स्पेस एक्स है, तो आप इनमें भी काम कर सकते हो। आपको गाड़ियाँ बनाने का शौक़ है, मतलब अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो या बनोगे, तो आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, टाटा में, टोयोटा, तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को काम देती हैं। इसके अलावा अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर हो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL या DRDO जो प्लेन्स वगैरह बनाते हैं, फाइटर जेट्स बनाते हैं, या बोइंग जैसी कंपनियां हैं जो पैसेंजर प्लेन्स बनाती हैं, वो सारी कंपनियां भी एरोस्पेस इंजीनियर्स को एक्वायर करती हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा हेयर स्टाइल क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये दूसरे दिन की शूटिंग है, क्योंकि भाई बहुत गर्मी हो रही है और उस वीडियो में मैं बहुत ख़राब दिख रहा था। मतलब देख तो मैं अभी भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा हूँ, बट ठीक है, बेटर। लेकिन ये सब बोलने के बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में इंजीनियरिंग करना काफ़ी मुश्किल है। जितने भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि बेरोज़गार बैठे हैं, ठीक है, बहुत आसानी से जॉब नहीं मिलती इंडिया के इंजीनियर्स को। वो एजुकेशन सिस्टम की बात है, उस पर कभी और बात करेंगे, बाकी ख़राब तो है ही, बट स्टिल इंडिया से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मतलब अगर करो तो IIT NIT जैसे इंस्टीट्यूट से करो, वरना छोटे मोटे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और हाँ, तुम लोग ये ध्यान रखना कि ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये सारा एक ओवरव्यू है, सिर्फ ओवरव्यू। तो ओवरव्यू के बेसिस पे अगर तुम्हारा मतलब डिसीजन बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि एक डिटेल्ड, हर स्ट्रीम के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाए, और अगर एक भी कमेंट आता तो बना दूंगा, और भाई उससे ज़्यादा ईजी रहेगा तुम्हें डिसाइड करने में। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल स्ट्रीम के बारे में। तो मेडिकल स्ट्रीम अगर आप लोगे तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब फिज़िक्स केमिस्ट्री तो देखो दोनों में सेम ही रहती हैं, बट बायो की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने सुना है 11th की बायो थोड़ी सी अजीब है, लेकिन 12th की बायो काफ़ी आसान है। तो बायो लेने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। सबसे पहले तो आप डॉक्टर बन सकते हो, जैसे उसके लिए आप MBBS कर सकते हो, आप MD कर सकते हो, MDS कर सकते हो डॉक्टर बनने के लिए। फिर किस किस प्रकार के डॉक्टर होते हैं वो भी है, मतलब आप डेंटिस्ट से शुरू करके आप न्यूरो सर्जन या कार्डियो सर्जन जो होते हैं, जो मतलब $2 लाख लगभग 1.5 करोड़ रुपए अगर कन्वर्ट करें तो उनकी सैलरी बन जाती है, या एनेस्थीसियन जो बहुत लाइक ऑलमोस्ट एक बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब है। तो वो सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बट वो तुम्हारे लिए होना चाहिए थोड़ा सा ना खून देखने वाला, वो बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, इसलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा फार्मेसी तो है ही, जैसे जो केमिस्ट हम लोग जिनको बोलते हैं वो बैठते हैं, वो फार्मासिस्ट कहते हैं। केमिस्ट तो जो साइंटिस्ट होगा, जो केमिस्ट्री पढ़ के बना होगा, वो केमिस्ट होगा। तो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए भी एक डिग्री आती है फार्मेसी में। और इसके अलावा आप नर्सिंग का कर सकते हो कोर्स,
या फिर आजकल अगर आपको मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर में जाना है, जैसे सरकारी नौकरियां निकलती है फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वहाँ पे भी बायो फील्ड से जाने में फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे जैसे थेरेपिस्ट्स होते हैं या होम्योपैथी के वैद्य जिन्हें कहते हैं, वो भी आप बायो से ही बनोगे। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, या फिर आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। जैसे मान लो कि इंडिया की कोई टीम बाहर खेलने जा रही है और आप उनके साथ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट गए। इसके अलावा एक जो नई चीज़ जो आई है मार्केट में वो है डाइटिशियन। लोग काफ़ी ज़्यादा आजकल हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, तो उन्हें भाई डाइटिशियंस चाहिए, उनको डाइट बना के दे कि अगर वजन बढ़ाना है तो ये खाओ, कम करना है तो ये खाओ। तो वो सारे काम डाइटिशियन के होते हैं। पर अगर आपके प्लान है बड़े शहर में रहने के या फ़ॉरेन जाने पे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने की। देखो, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी ना करियर गाइडेंस से रिलेटेड, वो तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप फ़ॉरेन या आप किसी बड़े शहर में जाना चाहते हो तो डाइटिशियन एक बहुत अच्छा करियर माना जाता है। इसके अलावा आप नारकोटिक्स में जा सकते हो, जैसे वो CID में डॉक्टर सालुखे है ना, तो वो सारी जो चीज़ें होती है वो भी बायो की फील्ड से निकलती है। इवन अगर आप सरकारी नौकरी में भी नारकोटिक्स ब्यूरो में जाना चाहो तो वो भी बायो से ही आएगा। और इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो आप एक डिस्ट्रिक्ट के CMO बन सकते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिन्हें हम कहते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह आएंगे तो वो सारे उनके CMO के अंडर आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेडिकल रिलेटेड स्टाफ होता है वो सारा CMO के अंडर आता है। इसके अलावा अगर आप कंपनीज देखें कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आप सरकारी नौकरी में तो जा ही सकते हैं। इसके अलावा आप किसी प्राइवेट फर्म में जाके साइंटिस्ट भी बन सकते हो। जैसे बायो के बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जो प्लांट पे रिसर्च करेंगे, जो दवाइयाँ बनाएंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना की दवाई, ये जो बायो वाले जो मेडिसिन साइंटिस्ट होंगे, पता नहीं क्या कहेंगे उन्हें, बट जो वो लोग होंगे उन्होंने ये इसकी वैक्सीन्स वगैरह बनाई होंगी। इसके अलावा आप दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे सिप्ला है इंडिया में, तो आप ऐसी कंपनीज़ में भी जाके लग सकते हो जहाँ पे या तो आप उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हो। जैसे एक इंस्पेक्टर होता है ना, दवाइयाँ की ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है, कुछ गलत तो नहीं है, या फिर दवाइयाँ बनाने वाली टीम में भी आप लग सकते हो। इसके अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो में तो बता दिया मैंने, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होता है, तो वो सरकारी एम्प्लॉय होता है जो कि चेक करता है कि जो भी सारी जगह दवाइयाँ बन रही हैं या जो कुछ भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें बन रही है वो सारी ठीक बन रही हैं। और अगर आप बायो मेडिकल लेने के सोच रहे हो तो यार आपकी जो डेडिकेशन है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मली बायो की कोई भी अगर आप डिग्री वगैरह लो तो उसमें बाकी सारी स्ट्रीम से 1, 1.5 या 2 साल एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है बायो में। तो तुम्हारी थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी विल पावर अच्छी होनी चाहिए पढ़ने की। और हाँ, क्या बोला था मैं, और हाँ, ये भी बायो का सिर्फ एक मतलब मेडिकल का सिर्फ एक ओवरव्यू था कि कैसे कैसे है। इसमें अगर डीप में तुम लोग और जानना चाहते हो तो भाई तुम लोग मेरे को बता सकते हो और मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रीम की जो कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो स्ट्रीम ना पैसे से घिरी पड़ी है। मतलब अगर आपको पैसे में इंटरेस्ट है, पैसे के बारे में पढ़ना, पैसे कमाना, मतलब कमाना तो ठीक है, बट पैसे के बारे में और जानने में इंटरेस्ट है ना, तो आपको कॉमर्स बिल्कुल लेनी चाहिए। अब कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। तो 2 कंडीशंस, अगर आपको पैसे कमाने या पैसे के बारे में जानने में अच्छा लगता है, या फिर अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है या बिजनेस के बारे में जानने में अच्छा लगता है, तो आपको कॉमर्स ले लेनी चाहिए। लेकिन विद दैट सेड मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉमर्स की मतलब जो स्टडीज़ है ना, आजकल किसी भी टाइप की स्टडी, वो ना काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है। तो ये मत समझना कि अगर तुमने कॉमर्स पढ़ ली तो तुम लोग यूँ चुटकियों में अपना बिजनेस खड़ा कर दोगे, चुटकियों में पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, जो भी स्टडीज़ होंगी वो थोड़ी सी क्या काफ़ी थ्योरेटिकल होंगी, तो तुम्हें हेल्प हो सकती है, तुम्हें जानने को मिल जाएगा, तुम्हें किसी साइंस वाले बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होगी पैसे के बारे में, बट ये मत समझना कि तुम लोग फटाफट से अपना बिजनेस खड़ा कर दोगे। तो अब ये देख लेते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास। वैसे मेरी स्किन लाल लाल दिख रही है ना दिन में शूट नहीं करना चाहिए मेरे को। तो सबसे पहली चीज़ तो यार आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपनी कंपनी खोल के कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है आप कर सकते हो। इसके बाद आप BCom, BA, LLB जो लॉ का होता है, या फिर आप MBA या BBA कर सकते हो। MBA मतलब जो मैनेजमेंट के, मतलब किसी कंपनी में जाकर आपको मैनेजर लगना है तो MBA कर सकते हो उसके लिए। इसके अलावा जो सबसे टॉप मोस्ट चीज़ जो प्रायोरिटी रहती है कॉमर्स स्टूडेंट्स की, वो ये रहती है कि उन्हें CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और इसके लिए वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। और इसका रीज़न भी है, देखो क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, किसी तरीके से, जो कि मेरे को नहीं पता, वो उनका टैक्स बचा देते हैं।
कहीं से शायद इन्वेस्ट करवा के या ऐसा कुछ जिससे रिटर्न ना लगे, तो वो टैक्स बचा देते हैं। तो अब जब टैक्स बच जाता है तो जितना टैक्स वो बचाते हैं उसमें से उनको एक कमीशन मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा टैक्स बचाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा। तो इसलिए जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा छापते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक कंडीशन भी है। इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट का जो पेपर होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के 7-8 अटैम्प्ट निकल जाते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। और चार्टेड अकाउंटेंट जैसी कुछ चीज़ों के लिए आपको मैथ्स भी ऑप्ट करनी पड़ेगी, वो 3 मेन सब्जेक्ट के साथ, ताकि आपका मैथ्स एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो सके। तो हाँ, इंडिया में मुश्किल है सीए बनना, बट आई एग्री कि बाहर जैसे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ईजी वे आउट दे देती है चार्टेड अकाउंटेंसी के लिए। तो अगर आप वहाँ जा सकते हो तो चार्टेड अकाउंटेंट आप बहुत अच्छे से बन सकते हो। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप बैंकिंग में जा सकते हो, प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हो, और आरबीआई या एसबीआई जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में भी जा सकते हो। और हो सकता है कि आप आगे चल के गवर्नर बन जाओ, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। इसके अलावा अगर आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS में भी जा सकते हो। IRS में टैक्सेशन डिपार्टमेंट का सारा काम चलता है, वो टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है, UPSC के थ्रू उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो IRS के बारे में तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना ये समझ के जाते हैं कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट है तो वो लोग 2 नंबर का पैसा आराम से छाप लेंगे। तो तुम लोग ये समझ के मत जाना, क्योंकि काफ़ी हवाइयाँ उड़ती हैं ऐसी बातों की। तो ऐसा मत समझना, ठीक है। जब से गवर्नमेंट आई है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को नौकरी से निकाला है। कभी सुना है तुमने सरकारी नौकरी से किसी ऑफिसर का निकाला हो? बट निकाला है। तो ये सोच के मत जाना कि तुम लोग 2 नंबर का पैसा छापोगे, क्योंकि फंसोगे तो लंबा जाओगे। इसके अलावा भाई कुछ आजकल के ज़माने की जॉब्स भी हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, बजट एनालिसिस्ट है, स्टॉक ब्रोकर है जो स्टॉक की हेर बदल करते हैं। अगर आपको बिजनेस का थोड़ा सा नॉलेज हो गया है तो आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आप बन सकते हो। और आप वेल्थ मैनेजर बन सकते हो, किसी अमीर से आदमी के आप मैनेजर बन जाओ, जो आप उसकी वेल्थ, जितना भी पैसा वो कमाता है उसकी वेल्थ आप संभालो, उसकी वेल्थ को इन्वेस्ट करो और उस पर उसको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ला के दो। इसके अलावा कॉमर्स वाले बच्चों के पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि एक्चुरियल साइंस। अब एक्चुरियल साइंस कोई नौकरी नहीं है, एक्चुरियल साइंस एक कोर्स है या एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है। इसमें आपका मैथ्स एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है, तो एक कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक रहती है करने के लिए। तो एक्चुरियल साइंस करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है ना, वो काफ़ी हाई पेइंग होती है, क्योंकि अगर आपने एक्चुरियल साइंस कर लिया है तो आपका लेवल ना यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी आपको 10 लाख रुपए अगर दे रही है पहले, तो 10 लाख रुपए से वो आपको 50 लाख रुपए देने में कोई हर्ज नहीं करेगी। तो एक्चुरियल साइंस वाली जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग होती है अगर आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा है तो। हाँ, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे ना, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी कर सकते हैं ये। इसके अलावा आप LIC एजेंट या कोई इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते हो, या कोई और एजेंट भी आप बन सकते हो कॉमर्स लेके। और तुम्हें एक बात बताऊँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इनमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं गूगल ले रहा हूँ, तो गूगल में जो हाईएस्ट पेइंग जो जॉब होगी ना, वो किसी साइंस वाले की नहीं होगी, वो किसी इंजीनियर की नहीं होगी, वो एक कॉमर्स वाले बंदे की होगी, या तो मार्केटिंग की होगी या स्ट्रैटेजी की होगी। तो ऐसे किसी कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के बंदे की होगी सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि आप कहीं भी कॉमर्स वालों की, तो हर जगह जहाँ बिजनेस है वहाँ पे कॉमर्स वालों की ज़रूरत है। ठीक है, तो भाई ये भी एक ओवरव्यू ही था। अगर आपको इस पे भी, कॉमर्स पे भी डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए तो मैं और रिसर्च करके आपको वो वाली वीडियो भी लाके दे सकता हूँ। बस एक कमेंट करने की देरी है, करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग बात करने वाले हैं सबसे, आई गेस सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रीम के बारे में। अब मेरे बाल थोड़े से ख़राब हो गए होंगे शायद, तो सॉरी। तो हम बात करने वाले हैं आर्ट्स के बारे में। और देखो, अगर मैं एक बारी में कहूँ ना, तो 2 कंडीशंस पे तुम्हें आर्ट्स ले लेनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर तुम्हारी जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, तो तुम्हें आर्ट्स बिना कुछ सोचे समझे ले लेनी चाहिए। दूसरी ये कि अगर तुम्हारा बिल्कुल जैसे जन्मजात का सपना है ना कि मेरा जो जन्म हुआ है इस धरती पे वो IAS बनने के लिए हुआ है, तो तुम्हें आर्ट्स ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो इन 2 कंडीशंस पर आर्ट्स लेनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते हैं आर्ट लेने से, तो मेरी बात करवाओ उनसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाओ फ़ोन लेके जाओ उनके पास और बात करवाओ मेरी। 5 सेकंड तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो देखो अंकल आंटी या दोनों, नमस्ते। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब आप बच्चे थे तो आपके टाइम पे जैसा होता था वैसा ही आज होगा।
देखो आर्ट्स में इस टाइम पे इतना पोटेंशियल है ना, आर्ट्स वाला बच्चा बहुत आगे जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बोला था ना कि एक फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस ये है कि जब स्कूल में हम लोग जाते हैं तो साइंस वाले बच्चों को जो इज़्ज़त मिलती है और आर्ट्स वाले बच्चों को जो इज़्ज़त मिलती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। साइंस वाले बच्चों को हम लोग अपर क्लास मानते हैं, ऐसा सोसाइटी में है। लेकिन अगर बाहर की बात करें ना, तो मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और जो साइंस वाला बच्चा होगा, मान लो कोई इंजीनियर है, तो वो इंजीनियर यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर एक कॉमर्स वाला होगा जो कि मैनेजर बन के आया होगा, जो MBA करके आया होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर वो होगा, वो उसको डील करेगा। और जो मैनेजर होगा ना, वो अपने बॉस को बताएगा, जो कि एक कॉमर्स वाला होगा या मतलब कोई भी होगा। और जो वो बॉस होगा ना, वो किसी आर्ट्स वाले के अंडर रहेगा। जैसे आर्ट्स वाले मान लो कोई IAS ऑफिसर है, तो वो बॉस उस आर्ट्स वाले के अंडर रहेगा। तो समझ रहे हो कि जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्कूल में होता है, वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बन जाता है रियल वर्ल्ड में। अब देखो आर्ट्स में पढ़ना क्या होता है, आर्ट्स में बेसिकली SST पढ़नी होती है, ठीक है। इतना मेरे को पता है, आर्ट्स में आपको SST पढ़ाई जाएगी। और सबसे पहली चीज़ तो यही करियर ऑप्शंस में कि आप UPSC दे पाओगे बहुत आराम से। वैसे UPSC बाकी सब भी दे पाएंगे, बट आपने वही सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे और वही सब्जेक्ट्स आएंगे, तो UPSC क्रैक करने आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होना चाहिए, ठीक है। वो आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा था, जो अगर आपकी अच्छी हैं तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। तो आर्ट्स में ना इतनी सारी वैरायटी की जॉब्स हैं ना आपके पास, मैं बताता हूँ, रुको। देखो सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको कहीं का मैनेजर बनना है तो आप मैनेजमेंट कर सकते हो। आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो। इवेंट्स करवाते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े करवाते हैं, तो उनके लिए इवेंट मैनेजर चाहिए होते हैं। फिर आप एनिमेशन में जा सकते हो। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो, कार्टूनिस्ट बन सकते हो। फिर आप होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। होटल मैनेजमेंट में लोग समझते हैं कि क्या वेटर बनेगा क्या, तो होटल मैनेजमेंट वो नहीं होता है। मान लो कि बहुत बड़ा एक जैसे लीला होटल है या ओबरॉयज है, तो आप वहाँ जाके मैनेजर बनोगे। तो यार तुमने देखा है किसी अपने शहर में किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ और देखो वहाँ पे जाके कैसे मैनेजर होते हैं वहाँ के। और इसके अलावा अगर आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स का करना है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत जल्दी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो आगे बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी पसंद है, सोशलॉजी पढ़नी पसंद है, पब्लिक डीलिंग पसंद है, पब्लिक स्पीकर बनना पसंद है, तो आप आर्ट्स ले सकते हो। इसके अलावा जर्नलिज्म, जितने भी पत्रकार होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं, टीवी पे आने वाले, न्यूज़पेपर आने वाले, वो सारे के सारे आर्ट्स वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी आई हैं आर्ट्स में जो कि बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी कि बहुत जल्दी स्पेस ट्रैवल आने वाला है, ठीक है। नियर फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल आएगा और अभी तो यहीं कहीं घूमोगे, तुम लोग स्पेस ट्रैवल के लिए भी कर सकते हो, मतलब स्पेस ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल, स्पेस टूर एंड ट्रैवल सोच सकते हो। फिर आजकल एक नई चीज़ चली है जिसे हम लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजर। तो मान लो कि कोई भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर हैं, तो उन्होंने तुम्हें अपना इंस्टाग्राम दे दिया और कहा कि अब तुम इसको मैनेज करो, एड्स लो इस पे, यहाँ से पैसे जनरेट करो या पोस्ट करो या कुछ भी है, तो तुम लोग उनकी सोशल मीडिया मैनेज करोगे और उसके पैसे मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली मैंने देखा है लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है फैशन डिज़ाइनिंग का, तो फैशन डिज़ाइनिंग आर्ट्स से होती है भाई, क्रिएटिव काम है। इसके अलावा अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आर्ट्स लो। इसके अलावा वॉइस एक्टिंग आर्ट्स लो। फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो घर डिज़ाइन होते हैं, जैसे ये सब है, ये इंटीरियर डिज़ाइनर करता है, मतलब ये तो मैंने कर रखे हैं बट वैसे ये इंटीरियर डिज़ाइनर करेगा। इसके अलावा अगर आप ब्लॉग लिखने में अच्छे हो, चाहे वो आप कहीं न्यूज़पेपर में दो या मैगज़ीन में दो या इंटरनेट पे लिखो, वेबसाइट्स पे लिखो, तो ब्लॉग राइटिंग होती है। रेडियो जॉकीज़ जो होते हैं, जो बोलते हैं रेडियो पे, वो भी आर्ट्स वाले होते हैं। इसके अलावा आप फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो, फिल्म मेकिंग कर सकते हो। और सरकारी नौकरी का तो मैंने आपको बता ही दिया, आप UPSC दे सकते हो, जिसमें आप IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज है, फॉरेस्ट सर्विसेज है शायद, और रेलवे की सारी सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो UPSC की तरफ से आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो। तो भाई ये हो गया आर्ट्स का सारा।
तो मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें, क्या बहुत सारी चीज़ें मिस हुई होंगी। तो अगर आपको इसका भी डिटेल में थोड़ा सा जानना है, सारे क्रिएटिव वर्क, आप अगर थोड़े से हो क्रिएटिव, आपको ऐसे काम करने पसंद है, तो हम आर्ट्स का भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दे सकते हैं। हम तो नहीं, मतलब मैं ही बनाऊँगा, तो अगर आप कहो तो बना के दे सकते हैं। एंड डैम, में से एक हफ्ते से एक वीडियो की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो रही, इतने दिन शूट कर लिया। और अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, अभी मैं 3 अपनी जो भी हमारे स्ट्रीम्स हैं वो लेता हूँ, ठीक है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। साइंस का जो मेन पेपर होता है वो जेई या नीट होता है, ठीक है। तो जेई या नीट वो बच्चे देते हैं, मेनली बता रहा हूँ, ठीक है, कॉमन यूज़ का बता रहा हूँ। और कॉमर्स वाले बच्चे एमबीए करते हैं या सीए का पेपर देते हैं, ठीक है। और जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो मेनली यूपीएससी का पेपर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो तीनों स्ट्रीम्स हैं ना। अब मैं बताता हूँ कि साइंस वालों को, साइंस मतलब ज़्यादातर बच्चे साइंस क्यों लेना प्रेफर करते हैं। ये जो तीनों स्ट्रीम्स हैं ना, इसमें से ना जो ऊपर वाली स्ट्रीम है वो वाले बच्चे नीचे वाली स्ट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले बच्चे ऊपर वाली स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगे। मतलब कि अगर कोई साइंस का बच्चा है तो वो जेई नीट दोनों दे सकता है, उसके साथ वो सीए का पेपर भी दे सकता है, उसके साथ वो यूपीएससी भी दे सकता है। लेकिन वहीं कोई कॉमर्स या आर्ट्स का बच्चा ऊपर जाके जेई या नीट नहीं दे सकता। मतलब दे सकता है बट उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगी। वो अगर वो पास भी कर लें तो वो कॉलेज में जाने लायक होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि सीए भी, अगर सीए किसी को करना ही होता है ना, वो कॉमर्स ही लेता है, वो वैसे भी साइंस नहीं लेगा। बट स्टिल पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी को बाद में इंटरेस्ट आया तो बहुत सारे साइंस वाले बच्चे एमबीए करते हैं, सीए तो ज़्यादातर नहीं करते बट कर सकते हैं। ऐसे कोई कॉमर्स वाला बच्चा यूपीएससी भी दे पाएगा, बट कोई आर्ट्स वाला बच्चा ना सीए का पेपर दे पाएगा और ना ही जेई या नीट का पेपर दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें साइंस लेने को कह रहे हैं ना, तो उसका यही रीज़न है कि साइंस अगर आप लो तो उसमें ऑप्शंस ज़्यादा खुल जाते हैं। लेकिन उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फिक्स्ड हो ना एक चीज़ पे, कि अगर आपको पता है कि आपको यही करना है, आपको कुछ और नहीं करना है, आपको नहीं चाहिए ऑप्शंस। मान लो कि अगर कोई डिज़ाइनिंग करना चाहता है या एनिमेशन करना चाहता है तो सीधा आर्ट्स ले लो यार, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको चाहिए नहीं ऑप्शन तो क्या करोगे यार। वैसे भी साइंस की पढ़ाई थोड़ी सी मानी जाती है मुश्किल है थोड़ी सी, तो प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो। और गर्मी हो रही है तो अगर भाई कोई वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, नहीं चाहिए होगी तो वैसे भी कौन ही बताता है मेरे को। तो ठीक है, एनीवे अब हम लोग वीडियो बंद करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, और आई होप कि तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर मैंने बनाई तो। और तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।